पश्चिम बंगाल में कोलकाता, दक्षिण 24 परगना और हुगली जिलों में विधानसभा के 5वें चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ संपन्न। 5 बजे तक लगभग 72.19% मतदान की खबर। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि वर्ष 2015-16 में मानसून के दौरान अल्प बारिश की वजह से कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड और राजस्थान के कुछ हिस्सों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था और इसके लिए इन राज्यों को एनडीआरएफ से लगभग 13,500 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई। इसी तरह से इन राज्यों को चालू वित्त वर्ष में अब तक लगभग 2,552 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज मेक इन इंडिया पहल में भाग लेने के लिए न्यूजीलैंड के निवेशकों और उद्यमियों को आमंत्रित किया। इससे पहले राष्ट्रपति ने न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल जेरी मेटपेरे से द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। इसके अलावा राष्ट्रपति का वहां के प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और शीर्ष व्यापारिक नेताओं से मिलने का भी कार्यक्रम है। अगुस्ता वेस्टलैंड मामले में सीबीआई ने सेवानिवृत्त डिप्टी एयर चीफ जेएस गुजराल से पूछताछ की। पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को भी पूछताछ के लिए समन किया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने अगुस्ता वेस्टलैंड मामले में कहा है कि इस मामले में सबसे बड़ा सवाल है कि पैसा किसने लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बात का जवाब उस समय की सरकार को देना होगा। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ी। 16 मई को एक ही चरण में डाले जाएंगे वोट। इस बीच भाजपा नेता अरुण जेटली ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। उच्चतम न्यायालय ने एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा के खिलाफ ताज़ा याचिका पर सुनवाई करने से आज इनकार कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कृपया परीक्षा आयोजित होने दीजिए। न्यायालय ने छात्रों के वकील से याचिका दायर करने के लिए कहा। उच्चतम न्यायालय ने प्राइवेट डीजल टैक्सियों को सीएनजी में बदलने की समय सीमा बढ़ाने से इनकार किया। अदालत ने टैक्सी ऑपरेटरों की याचिका ठुकराई। अब 1 मई से दिल्ली में केवल सीएनजी प्राइवेट टैक्सियों के चलने को ही छूट होगी। केंद्रीय ऊर्जा और कोयला राज्य मंत्री पीयूष गोयल ने उजाला योजना को देश की ऊर्जा सुरक्षा की महत्वाकांक्षी योजना बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 1 वर्ष में देश में 9 करोड़ एलईडी बल्ब लगाए गए हैं, जिससे वर्ष भर में 5,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। वर्ष 2019 तक देश में 77 करोड़ पुराने बल्ब बदलकर एलईडी बल्ब लगाए जाएंगे, जिससे जनता को 40,000 करोड़ रुपए का लाभ होगा। दिल्ली सरकार द्वारा प्रदूषण कम करने के लिए लागू किए गए ऑड इवन फॉर्मूले का आज आखिरी दिन था। ऑड इवन फॉर्मूले का दूसरा दौर राजधानी में 15 अप्रैल को शुरू हुआ था। हालांकि समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार शहर में प्रदूषण के स्तर में कोई कमी नहीं आई है। सार्वजनिक परिवहन की अनुपलब्धता होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रविवार को इसमें छूट दी गई। मुंबई के कमाटीपुरा इलाके में एक 3 मंजिला इमारत गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 3 मंजिला इमारत के मलबे में कई लोग फंसे हैं। जख्मी लोगों को नायर और जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर राहत और बचाव के लिए दमकल की 5 गाड़ियां मौजूद हैं। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। हालांकि इमारत के गिरने की वजह का पता नहीं चल सका। गर्मी के चलते भड़की आग में उत्तराखंड के 13 जिलों के जंगल चपेट में आ चुके हैं। इसमें झुलसकर अब तक 6 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। इसे काबू में करने के लिए एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं। वहीं राज्य के सभी वन कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। 13 पहाड़ी जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एनडीआरएफ के 135 लोग राज्य के अलग अलग जिलों में आग बुझाने के काम में लगे हैं। राज्य के 4,500 वन कर्मचारी भी आग की घटनाओं पर नजर बनाए हुए हैं। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में ट्रांसपोर्ट विभाग के डिप्टी कमिश्नर ए मोहन को आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी को गिरफ्तार किए जाने के साथ ही उनकी 800 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की गई। ए मोहन को गिरफ्तार करने के साथ ही विजयवाड़ा स्थित एसीबी की कोर्ट में पेश किया गया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण को अवैध घोषित करते हुए सिविल सर्विस प्रमोशन रूल्स 2002 को असंवैधानिक करार दिया है। इसके साथ ही राज्य में साल 2002 के बाद आरक्षण का लाभ देकर किए गए प्रमोशन भी रद्द कर दिए गए। हाईकोर्ट जबलपुर ने आज करीब 20 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आरक्षण पदोन्नति पर अपना फैसला सुनाया। खगोल वैज्ञानिकों ने एक ऐसे धूमकेतु का पता लगाया है जिसमें पूंछ के आकार वाला हिस्सा नहीं है। इसकी संरचना से वैज्ञानिकों को सौर मंडल और इसके विकास के बारे में लंबे समय से अनुत्तरित सवालों का जवाब मिल जाएगा। ये जानकारी साइंस पत्रिका एडवांसेस में प्रकाशित एक शोध पत्र में दी गई। इस धूमकेतु को मोनेक्स नाम दिया गया। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत की साइना नेहवाल को हार का सामना करना पड़ा है। 6ठी वरीयता प्राप्त चीन की वांग यी हान ने साइना को सीधे सेटों में 21-16, 21-14 से मात दी।